क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने कागज के टुकड़े पर भगवान के नाम का कर्ज लिखा हो और भगवान ने उसे चुकाया हो? चलिए देखते हैं कैसे एक भक्त की लाज बचाने के लिए साक्षात द्वारिकाधीश को सांवल शाह सेठ का अवतार लेना पड़ा। जूनागढ़ की गलियों में एक स्वर गूंजता था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये आवाज थी भक्त नरसी मेहता की। उनके घर में दाने दाने की कमी थी, लेकिन हृदय में कृष्ण प्रेम का सागर हिलोरे मारता था। नरसी जी गरीबी में भी मस्त रहते, बस अपने एक तारे पर प्रभु का गुणगान करते। वक्त आया नरसी जी की बेटी नानी बाई के विवाह के बाद के उत्सव का। परंपरा के अनुसार पिता को मायरा लेकर जाना था। नानी बाई के ससुराल वाले बहुत अमीर और घमंडी थे। उन्होंने नरसी जी का मजाक उड़ाते हुए कहा, देखते हैं ये फकीर अपनी बेटी की लाज कैसे बचाता है। नरसी जी के पास न धन था न वस्त्र। लोगों ने उन्हें ताना दिया, जाओ अपने सावरिया से मांगो। नरसी जी ने मुस्कुराकर एक कागज उठाया और उस पर द्वारिका के सांवल शाह सेठ अर्थात कृष्ण के नाम से 700 रुपए की हुंडी लिख दी। उन्होंने वो कागज कुछ यात्रियों को थमा दिया और कहा, द्वारिका में सांवल शाह सेठ से ये पैसे ले लेना, वे मेरे मित्र हैं। यात्री द्वारिका पहुंचे और सांवल शाह सेठ को ढूंढने लगे। लोग हंसने लगे कि यहाँ इस नाम का कोई सेठ नहीं है। यात्री परेशान थे। तभी अचानक एक भव्य रथ उनके सामने आकर रुका। उसमें से एक तेजस्वी दिव्य कांति वाले सेठ उतरे। उनके गले में सोने के हार और सिर पर रेशमी पगड़ी थी। उन्होंने कहा, मैं ही हूँ सांवल शाह। क्या नरसी ने कोई संदेश भेजा है? जैसे ही यात्रियों ने नरसी जी की हुंडी दिखाई, सांवल शाह सेठ ने उसे चूम लिया और तुरंत 700 रुपए गिनकर दे दिए। उधर नानी बाई के ससुराल में जब मायरा भरा गया तो आसमान से रेशमी साड़ियां और सोने के गहने बरसने लगे। सब दंग रह गए। नरसी जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे समझ गए थे कि उनके प्रभु ने आज फिर एक भक्त की लाज रख ली।